जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह है जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक रीजनिंग टेस्ट पेपर 42वां नंबर, जो प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को ध्यान में रख के ये वीडियोज़ बनाई जा रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन में। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला, ए बी से लंबा है, डी सी से छोटा किंतु ई से लंबा है। ऊंचाई को ध्यान में रखें तो केवल डी ही ए और बी के मध्य है। कौन सर्वाधिक लंबा है? तो क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि ए बी से लंबा है, तो ए जो है वह बी से लंबा है, तो हमने बी को यहाँ पर बैठा दिया। डी सी से छोटा है, जो डी है वह सी से छोटा है किंतु ई से लंबा है, किंतु ई से लंबा है। तो यहाँ पर जो किंतु लगता है, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, ये हमेशा पहले व्यक्ति को, तो जो सबसे पहले होता है, तो डी यहाँ पहला व्यक्ति है तो उनको इंडिकेट कर रहा है डी को। तो डी जो है ई से लंबा हो जाएगा। ऊंचाई को ध्यान में रखें तो केवल डी ही ए बी के मध्य में है। ठीक है, ए बी के मध्य में कौन है? ए और बी के मध्य में डी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बी, ए चूँकि लंबा है किससे? बी से, तो अगर बी को, डी को हमने यहाँ पर बैठा दिया तो ए यहाँ हो जाएगा और बी यहाँ हो जाएगा, इनके मध्य में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए डी और बी। ठीक, अब चूँकि सी जो है वह डी से बड़ा है, तो जब सी जो है डी से बड़ा होगा तो यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, तो वो ए से भी बड़ा होगा तो यहाँ पे सी आ जाएगा, और सी जो है बड़ा है किससे? ई से, तो ई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, तो कंडीशन हमारी यहाँ पे बन जाएगी। तो कौन सर्वाधिक लंबा है? तो सर्वाधिक लंबा की जब बात की जाएगी तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सी जो है सब सर्वाधिक लंबा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन दूसरा है, ए ने बी से कहा, मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब तुम्हारी जो उम्र थी उसकी दोगुनी उम्र आज मेरी है। यदि उनकी वर्तमान उम्र का योग 63 वर्ष है तो ए की वर्तमान उम्र क्या होगी? ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए और बी, तो बी मान लीजिए पहले की उम्र अगर हम मान लेते हैं, जो पहले उम्र इनकी थी, ठीक है, तो पहले की उम्र इनकी जो होगी वो एक्स हो जाएगी, तो ए की जो होगी वो एक्स प्लस टी हो जाएगी। ठीक है, ये पहले की आयु, पहले उम्र जो थी वो इतनी हो गई। ठीक है, अब इसमें कुछ साल के बाद जुड़ेंगे तो हम यहाँ पे प्लस टी कर देते हैं, कुछ साल के बाद जुड़ेगा या कुछ साल पहले की बात होगी तो यहाँ भी प्लस टी कर दिया। अब ये जो हो जाएगी वो वर्तमान उम्र हो जाएगी। क्या होगी? अब जो आएगी वो वर्तमान उम्र हो जाएगी, वर्तमान उम्र। अब वर्तमान उम्र जो है यानी कि टी वर्ष के बाद, यहाँ पे टी वर्ष के बाद ही लिखा है वह, ठीक है, टी वर्ष बाद, तो वर्तमान में जो होगा ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x प्लस टी हो जाएगा। ठीक है, ये वर्तमान। तो कंडीशन है कि ए ने बी से कहा कि मैं जब तुम्हारी उम्र का था, मतलब जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मतलब ये उम्र था इनका, क्योंकि पहले की बात हो रही था। ठीक है, उम्र का था, तब तुम्हारी जो उम्र थी उसकी दोगुनी उम्र आज मेरी है, मतलब आज जो है ये दुगनी है और ये तब x वर्ष के थे, तो आज ये कितने हो गए? 2x ही हो गए। यदि उनकी वर्तमान उम्र का योग 63 वर्ष है। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए, अब इसी को अगर हम कंडीशन को सेट करेंगे तब जो है x प्लस टी और प्लस में टी बराबर कितना हो जाएगा? 2x होगा। तो यहाँ पे कंडीशन बनेगी x बराबर कितना हो जाएगा? 2t बराबर। ठीक है, कितना होगा? 2t। अब यहाँ पे t बराबर जो होगा वो 2 कितना हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा x अपॉन 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x अपॉन 2 हो जाएगा। ये कितना होगा? ये वर्ष आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा। अब सवाल कह रहा है कंडीशन में कि 2x प्लस में x जो होगा प्लस में x अपॉन 2 बराबर कितना हो जाएगा? 63 के, क्योंकि उनकी योग कितना है? 63 है।
अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। x/2 कहाँ से आया है, ये t बराबर x/2 वर्स, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो 2 और 1 3, 3 दूनी 6 और 1 7x, तो 7x/2 बराबर कितना हो जाएगा 63, ठीक है। तो 7x/2 बराबर कितना 63। अब 63 का यहाँ तक हम लिख सकते हैं कि 7x बराबर 63 का दुगुना कितना हो जाएगा 126, तो x बराबर आ जाएगा 126/7, तो 7 एकम 7 हो जाएगा और 7/56 कितना हो जाएगा 18। x बराबर जो वैल्यू आई है वो 18 हो गई है। तो इसका मतलब a की वर्तमान उम्र, तो a की वर्तमान उम्र कितनी है 2x है, तो बस यहाँ पे लिख देना है a बराबर 2 गुणे x की वैल्यू 18, तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36, ठीक है। 18 दूना कितना हो जाएगा 36, तो ये 36 वर्ष यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डी नंबर, 36 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है तीसरा नंबर। सबसे पहले अहमद अपने स्थान से उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, ठीक है ना। क्या करता है वो, उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है, ठीक है। तो उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। मान लीजिए अहमद यहाँ से स्टार्ट करता है ए, और 20 मीटर वो उत्तर की ओर जाता है। तब वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, और दाईं ओर मुड़ने के बाद वो कितना चलता है 15 मीटर। पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो चूँकि ये भी 20 मीटर है और ये भी 20 मीटर है, तो दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी। तुरंत बाईं ओर मुड़ करके वो 25 मीटर चलता है। अब बाईं ओर जब मुड़ता है तो इधर जाएगा, और वो कितना चलता है टोटल 25 मीटर चलता है। अब अहमद अपने चलने के स्थान से कितनी दूर है, तो चलना तो शुरुआत यहाँ से किया था, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 15 मीटर। चूँकि ये भी 15 मीटर है तो इसके सामने की भुजा भी 15 मीटर होगी, तो 15 मीटर और प्लस में 25 मीटर, ये टोटल हो गई। तो 15 और 5 कितना 20, और 20 कितना 40 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 40 मीटर दूर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है चौथा नंबर, DCBA। अगर हम उल्टा चेक करें तो A फिर B C और D है। यहाँ चेक करते हैं WXYZ है, PQR और S है। सब में क्या हो रहा है एक एक बढ़ता जा रहा है, सब में +1 हो रहा है, मतलब क्रम से नंबर है। तो यहाँ पे भी जो भी क्रम आएगा वो क्रम से बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 7 6 8 5 कोई क्रम नहीं है, ऑप्शन कैंसिल। E उसके बाद F आना चाहिए, H लिखा है, G लिखा है, F लिखा है, कोई क्रम नहीं है, काट दो। HEFG ये भी कोई क्रम नहीं बन रहा है तो काट दो, B नंबर पे कैंसिल। E के बाद F, F के बाद G, G के बाद H, सब में +1 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सब में एक एक बढ़ता जा रहा है, क्रम से बैठ रहे हैं, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा है, यदि FACE को FACE का जो कोड है वो 6 1 3 और 5 के रूप में कोड किया जाता है, तथा DEAD का कोड जो है 4 5 1 और 4 के रूप में लिखा जाता है, तो HIGH का कोड किस रूप में लिखा जाएगा। तो F जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 6 नंबर पे होता है, A 1 नंबर पे, C 3 नंबर पे, E 5 नंबर पे। तो देखिए लेटर की प्लेस वैल्यू लिखी हुई है 61 35, यहाँ पर भी होगा 4 5 1 और 4। अंग्रेजी वर्णमाला में जो लेटर के नंबर होते हैं वो यही होते हैं, D 4 नंबर पे, E 5 नंबर पे, A 1 नंबर पे, D 4 नंबर पे। तो यहाँ भी लेटर की प्लेस वैल्यू लिखी गई है। तो H 8 नंबर पे, I 9 नंबर पे, G 7 नंबर पे, H 8 नंबर पे। तो यहाँ हो जाएगा 8 9 7 8। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। तो ए आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8 9 7 8। क्वेश्चन अगला नंबर हमारा है छठा नंबर। इस प्रश्न में एक शब्द के साथ आगे 4 और शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द का निर्माण दिए गए शब्द के वर्गों से नहीं किया जा सकता, उस शब्द को चुनिए। तो यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है और इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके हमें बताना है कि इस विकल्प में कौन सा शब्द बनाया गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे कंडीशन कह रहा है कि शब्द के वर्गों से नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है इसलिए हमें नहीं देना है। ठीक है, कभी कभी इसी का एक दूसरा रूप प्रश्न पूछा जाता है कि जिसमें नहीं शब्द नहीं होता है, वहाँ कहता है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ कह रहा है कि नहीं किया जा सकता, शब्द के वर्गों से नहीं किया जा सकता है, तो हमें नहीं वाला बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक हमारा जो क्रम बनेगा वो बी नंबर हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि COSMOS है, तो यहाँ S देखिए कितनी बार है, 2 बार है, लेकिन इस पूरे वाक्य में, इस शब्द में S केवल कितनी बार है, 1 बार है। तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा, क्योंकि यही नहीं बनाया जा सकता, बाकी सभी के सभी शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा है 7वां नंबर। एक चौकोर कागज को मोड़कर छिद्रित किया गया है। ठीक है, जैसा कि प्रश्न आकृतियों में दिखाया गया है। कागज खोलने पर कौन सी उत्तर आकृति दिखाई देगी, तो यहाँ पे फोल्ड किया गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से छोटा सा पेपर है, इसको यहाँ से कॉर्नर से फोल्ड कर दिया, दोनों कॉर्नर से। ठीक है, दोनों कॉर्नर से फोल्ड कर दिया गया है। अब फोल्ड करने के बाद यहाँ पे डॉट लगा दिए गए 2 जगह पर। तो जब इसको खोलेंगे तो इसको ओपन भी उसी तरह से किया जाएगा, तो दोनों के दोनों डॉट जो होंगे वो दोनों डॉट इस तरह से बन जाएंगे। यहाँ पर भी दोनों डॉट बनेंगे, और यहाँ जब खोलेंगे तो ये भी दोनों डॉट इस तरह से हमारे बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी दोनों डॉट बनेंगे। तो पहले तो आंसर हमारा एक कैंसिल हो जाएगा, इसका तो हमारा आंसर तीसरा भी कैंसिल होगा, और एक हमारा आंसर चौथा भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डॉट बने हुए हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन हमारा बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करके ही हम क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 8वां नंबर। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, इसका कॉर्नर को ऐसे मिलाएंगे, जब यहाँ कॉर्नर मिलेगा तो ये बिल्कुल सीधा यहाँ से जुड़ेगा, ऐसे भी जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको कॉर्नर को यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो ये ऐसे जुड़ेगा, और ये यहाँ बन जाएगा, और ये सीधा यहाँ जुड़ जाएगा। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो ध्यान दीजिएगा इस रूप में बनेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो स्टेप बनेगा वो ए नंबर ही बन जाएगा, क्योंकि ए ही हमारा दिख रहा है इस तरह के रूप में। ठीक है, बी तो बन ही नहीं सकता, यहाँ पे 2 बार दिया हुआ है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी देखिए 2 बार है, बीच में भी रेखाएं 2 बार है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी देखिए बीच में 2 रेखाएं 2 बार खींची गई हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि रेखा एक ही बार होगी, और एक के बाद उसके बाद ऊपर से सर्कल बन जाएगा, तो ये डी नंबर भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आंसर। ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया करिए कि कौन सा विकल्प नहीं होगा, तो सही वाला उत्तर अपने आप बाहर निकल कर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है कि निम्नलिखित क्रम को पूरा करने के लिए सही अक्षर समूह को चुनें। ठीक है, तो सही अक्षर समूह हमें चुनना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो बनेगा हमारा ग्रुप बनेगा BBC है, यहाँ भी देखिए B है और यहाँ पर भी B है। ठीक है, तो जो हमारे पैटर्न बनेंगे वो बनेगा CBBG, उसके बाद क्या बनेगा CBBG, फिर बनेगा CBBG। ठीक है, तो इस तरह के ग्रुप में बन रहा है CBBG CBBG CBBG, तो आंसर होगा CGBCB। ठीक है, तो हो जाएगा CGBC और B हो जाएगा। ठीक है, जिसका आंसर होगा वो ए नंबर हो जाएगा, CGB और CB हो जाएगा। तो CBBG 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 बनेगा, 4 का ग्रुप बनेगा लेटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन अगला नंबर हमारा है 10वां नंबर कि प्रश्न आकृति उत्तर आकृतियों में से किसमें छिपी हुई है। तो प्रश्न आकृति हमारी ये पहली है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, बी तो कैंसिल है, ए नंबर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे बीच में रेखा नहीं है, तो इसलिए तीसरा भी कैंसिल हो जाएगा। डी भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी बीच में रेखाएं नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे बीच से भी एक रेखा हमारी खींची जा चुकी है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ जब हम इसको करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा और यहाँ बीच की भी रेखा इस तरह से खींची जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी नॉन वर्बल के क्वेश्चन हो तो एलिमिनेट कर दिया करिए जो उसमें से क्वेश्चन नहीं हुआ करे, मतलब ऑप्शन को देख करके काट दिया करिए कि जो गलत है, सही अपने आप निकल कर बाहर आ जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि दूध
कैल्शियम और दाल, तो दूध में क्या होता है, कैल्शियम होता है, तो उसी तरह से जो दाल में होगी वो क्या होगा, दाल में प्रोटीन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोटीन, जो दाल में है वो प्रोटीन हो जाएगा। क्वेश्चन अगला नंबर हमारा है कि उत्तर आकृतियों में से चयन कर प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला पूरी करें। तो यहाँ देखिए कितनी रेखा है, 1 और 2, तो यहाँ पर 2 रेखा है। फिर दूसरे में जाते हैं तो 1 और 2, 3 और 4 है, तो इसका मतलब यहाँ 2 रेखा है, तो यहाँ पे कितनी हो गई, 4। यहाँ पे देखिए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रेखा बढ़ी है, उसके अगले जो फिगर में बढ़ेगा 2 के बाद, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, पहले फिगर में हमने रेखाएं कितनी जोड़ दी, 2 रेखा जोड़ दी। उसके बाद हमारा ये प्रिपेयर हो गया। उसके बाद हमने कितनी रेखा जोड़ी है, 1 2 3 रेखा हमने जोड़ दी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर हमने क्या किया, इसमें 3 रेखा जोड़ दिया, ठीक है। तो एक तो रेखा हमारी इस तरह जुड़ी, दूसरा और तीसरा रेखा हमने 3 रेखाएं जोड़ी, तो हमारा फिगर तीसरा तैयार हो गया, ठीक है। अब तीसरे के बाद हम इसमें कितना जोड़ेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे 4 रेखा। तो जैसे ही 4 जोड़ेंगे तो 1 2, ठीक है, इसमें हम जोड़ेंगे तो 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, तो इस तरह से हम इसमें 4 रेखा जोड़ेंगे, तो हमारा अगला प्रिपेयर हो जाएगा चौथा नंबर, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा वो ध्यान रखिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 गैप बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 गैप यहाँ पे बन रहा है। तो हमारे पास आंसर जो बनेगा वो इसमें ध्यान दीजिएगा कौन सा बनेगा, वो हमारा चौथा नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 गैप दिख रहे हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ज़्यादा हो जाएंगे, 1 2 3 4 ही हो रहे हैं, गलत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें भी ज़्यादा हो रहा है, तो ए नंबर भी कैंसिल, बी भी कैंसिल और तीसरा भी कैंसिल, तो आंसर हमारा चौथा हो जाएगा राइट आंसर। अगर डाउट है तो एक बार दोबारा से हम इसको क्लियर कर देते हैं कि ये कैसे हमने फाइंड आउट किया है। तो सबसे पहले देखिए पहला फिगर है, पहले फिगर से हमें दूसरे फिगर को तैयार करना है। तो इसमें हमने देखिए क्या किया है कि एक हमने यहाँ से यहाँ तक जोड़ा है, एक के बाद यहाँ पर हमने फिर 2 जोड़ दिया, तो हमारा फिगर तैयार हो गया दूसरा। इसका हमने यहाँ से फिर से जोड़ा 1, उसका हमने जोड़ा 2 के बाद फिर हमने जोड़ दिया 3, तो जैसे 3 फिगर हमने जोड़ा तो ये हमारा तीसरा फिगर तैयार हो गया। अब इसका मतलब यहाँ अगर 2 जुड़ा है, यहाँ 3 जुड़ा है, तो यहाँ हमें 4 जोड़ना होगा, तो 1 2 3 4 जैसे जोड़ेंगे तो हमारा फिगर तैयार हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, ये बिल्कुल फिगर ऐसे ही प्रिपेयर होगा चौथे नंबर में, ठीक है। तो आंसर हमारा डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 17 बोगी वाली अंदर से जुड़ी एक ट्रेन के बीच के डिब्बे में एक खोंचे वाला है, वह 6 डिब्बे पीछे आकर अगले स्टेशन पर उतर जाता है। अब वह इंजन से लगे तीसरे डिब्बे में चढ़ जाता है, वह अपने पहले स्थान से कितने डिब्बे दूर है, ठीक है। तो मान लीजिए एक ट्रेन है ये, ठीक है, जिसमें कितनी बोगियाँ हैं, टोटल 17 बोगियाँ हैं, ठीक है, 17 बोगी हैं। तो सबसे पहले तो एक तो बनेगा हमारा इंजन, क्या बन जाएगा, ये हो गया इंजन, ठीक है। अब इंजन के बाद लगेगा एक डिब्बा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, उसके बाद 14 15 16 17, ठीक है, 17 बोगी, और ये हमारा पिछला हिस्सा हो गया, ठीक है, पीछे का हो गया। तो 17 बोगियाँ हमारे पास हो जाएंगे। अब इसमें कह रहा है कंडीशन में कि अंदर से जुड़ी एक ट्रेन, अंदर से जुड़ी है, ये बात ध्यान रखिएगा, अंदर से जुड़ी एक ट्रेन के बीच में, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, 17 बोगी वाली, तो अंदर से जुड़ी है, तो इंजन और ये पिछला हिस्सा हो जाएगा, जो कि वहाँ पे पीछे सबसे लास्ट में बोगी नहीं होती है, ठीक है। तो 17 बोगी वाली अंदर से जुड़ी एक ट्रेन के बीच में डिब्बे में एक खोंचे वाला है, वह 6 डब्बे पीछे आकर अगले स्टेशन पर उतर जाता है। तो अब सबसे पहले ये देखिएगा कि बीच के डिब्बे में है, तो बीच के डिब्बे में कैसे होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, 8, तो 9 नंबर, यानी कि यहाँ पर पहले वो खड़ा हुआ है, जो व्यक्ति है वो पहले यहाँ पर खड़ा हुआ है, खोंचे वाला, ठीक है, इस नंबर पे 9 नंबर पे, क्योंकि 8 इधर होंगे तो 8 इधर और 8 इधर होंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डिब्बा एक तरफ, 8 डिब्बा एक तरफ,
बीच में कौन है, 9वें नंबर पर है, तो 17 बोगी हमारी है टोटल। तो 8 8 16 और 1 17, तो 9 नंबर पे यहाँ पर वो बैठा हुआ है खोंचे वाला। अब वो 6 डिब्बे पीछे आकर अगले स्टेशन पर उतर जाता है। तो 6 डिब्बे पीछे जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 डिब्बे, यानी कि वो 6 डिब्बे जब पीछे जाता है तो 6 डिब्बे वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ वो उतर जाता है। ठीक है, वो व्यक्ति यहाँ पर उतर जाता है। अब उतरने के बाद क्या करता है, वो पिछले तीसरे डिब्बे में जाके चढ़ जाता है। क्या करता है, अगले स्टेशन पर उतर जाता है और वह इंजन से लगे तीसरे डिब्बे में चढ़ जाता है। तो इंजन से लगे तो पहला दूसरा तीसरे डिब्बे पे यहाँ पे वो फिर से वो व्यक्ति क्या करता है, चढ़ जाता है। और जब चढ़ जाता है तो वह अपने पहले स्थान से कितने डिब्बे दूर है, तो पहले स्थान पे तो यहाँ था, अब वो यहाँ पर आ गया है। तो 1 2 3 4 5 कितने डिब्बे के अंतर है, वो 5 डिब्बों का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर, यानी कि वो 5 हो जाएगा, जो 5 डिब्बे के अंतर पर है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आप ऐसे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सीधा हमें क्या करना है, 9 में से 3 को घटा देना है। ठीक है, 9 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, और इसमें से 1 और कम कर देंगे तो कितना जाएगा, 5। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि 9वें नंबर पे तो वो ऑलरेडी था ही, तो हमें उनके बीच में बताना है, इसलिए 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो 9 और 3 यहाँ पर हमने क्या किया, घटाया, तो कितना बचा, 6, और 6 में से 1 और कम कर देंगे तो इनके बीच का आ जाएगा 5। तो आंसर हमारा हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर, कि इस प्रश्न में एक कथन समूह के साथ 4 वैकल्पिक निष्कर्ष दिए गए हैं, सबसे उचित विकल्प का चुनाव करें। कुछ कपड़े कमीज हैं, कुछ कपड़े क्या हैं, कुछ कपड़े कमीज हैं, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कमीज। ठीक है, सभी कमीज सफ़ेद हैं, तो सभी कमीज क्या हैं, सफ़ेद हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सफ़ेद का। कुछ कपड़े लाल हैं और कुछ कपड़े लाल हैं, तो लाल जो है वो इधर हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा लाल। तो कुछ कपड़े क्या हैं, लाल हैं। अब निष्कर्ष कह रहा है कि कौन सा विकल्प उचित होगा, तो सभी कमीज लाल हैं, तो सभी कमीज लाल हैं, तो बिल्कुल ये पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ कपड़े सफ़ेद हैं, कुछ कपड़े हैं और सफ़ेद है, ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन हमारा सेकंड जो है सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि कपड़े हैं और सफ़ेद है, इनके बीच में रिलेशन है, तो बिल्कुल सही होगा। कुछ कमीज सफ़ेद हैं, अब कमीज यहाँ है और सफ़ेद यहाँ है, तो कुछ कमीज सफ़ेद नहीं है, सभी कमीज सफ़ेद हैं, तो ये कोई बहुत परफेक्ट नहीं बैठेगा, तो इस वजह से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। सभी कपड़े लाल हैं, सभी कपड़े लाल नहीं हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे बेस्ट जो बनेगा, सबसे अच्छे नंबर पे, वो सबसे उचित नंबर पे हमारा दूसरा होगा, क्योंकि कुछ कपड़े सफ़ेद हैं, ये बिल्कुल सही है। कुछ कमीज सफ़ेद हैं नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा कमीज जो है क्या है, सफ़ेद है, तो ये बिल्कुल गलत होगा, तो ये हमारा परफेक्ट नहीं बैठेगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे उचित जो होगा, सबसे परफेक्ट आंसर होगा वो हमारा बी नंबर होगा, क्योंकि कुछ कपड़े सफ़ेद हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि RED को कूट भाषा में 360 लिखा जाता है, तो RE और D है, इसको हमने 360 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है कि GREEN को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो R 18 नंबर पे, E 5 नंबर पे, D 4 नंबर पे, तो इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 25 90, और 90 का गुणा 4 में करेंगे तो 9 चौक 36 360, तो वैसे ही यहाँ पे कर दीजिए। 7 का गुणा 18 में, फिर 5 का गुणा 5 में और 14 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गुणा करना है। 18 14 पचे कितना हो जाएगा, 70, और 7 पचे 35। ठीक है, 350, और 18 सत्ते कितना हो जाएगा यहाँ पे 56। ठीक है, 7/56 6 होगा, 7 एकम 7 5 12 126। अब 126 का गुणा कर देना है कितना 350 में। ठीक है, 5 पचे 25 हो जाएगा, और 14 का गुणा अगर हम 25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 350 आ जाएगा। ठीक है, तो 14 पचे 70 और 7 पचे 35। अब 126 का गुणा करना है 350 में। अब हम यहाँ पे गुणा करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 44 गुणे कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 4000। ठीक है, नहीं 1 मिनट, 6 का गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ 0 बैठेगा। ठीक है, और इसके बाद 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5 6 30, तो 44, और आंसर बनेगा हमारे पास 0 और आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा 44,000
100, ठीक है, 44,100 बनेगा टोटल। तो 126 का गुणा अगर हम 350 में करेंगे तो 44,100 बनेगा, यानी कि टोटल यहाँ आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारे पास कितना हो जाएगा 44,100 के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 16 नंबर कि निम्नलिखित अक्षरों का कौन सा समूह अन्य समूहों से संबंधित नहीं है, अन्य समूहों से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि के और आई के बीच की अगर हम बात करते हैं तो के 11 नंबर पे है, आई 9 नंबर पे, तो -2 हो जाएगा। आई के बाद हम 13 की तरफ अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे +4 हो जाएगा, 9 4 13, और 13 और 2 कितना हो जाएगा, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो पहले -2 +4 +3 हो रहा है, ठीक है। अगर हम पहले विकल्प की बात करते हैं तो इसमें जो हुआ है वो सबसे पहले हुआ है -2, कितना हुआ है -2, उसके बाद प्लस में 4 और प्लस में कितना 3। अब दूसरे की बात करते हैं तो 8 है और फिर 5 है, तो यहाँ माइनस कितना हो रहा है 3, 5 के बाद यहाँ पे 9 है तो प्लस कितना हो गया 4, और फिर 9 के बाद यहाँ पे 12 है, तो इसका मतलब पहले हुआ है +3 में, तो -3 +4 -3 का ये कौन से बैठ रहा है बी नंबर में। अब या तो पहला वाला नियम रिपीट करेगा या तो दूसरा नहीं रिपीट करेगा, चेक कर लेते हैं। 6 के बाद यहाँ पे कितना है 3 है, तो माइनस जो हुआ पहले वो 3 हुआ है। अब 3 के बाद यहाँ पे 7 है तो इसका मतलब +4 हुआ है, और 7 के बाद यहाँ 10 है तो इसका मतलब +3 हुआ है। तो रिपीट हमारा दूसरा नियम कर रहा है, इसका मतलब आंसर जो हमारा बैठेगा वो पहला नंबर ही हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे अलग है। आगे अगर चेक करें तो 4 पे डी होता है, 1 पे होगा तो -3, 1 के बाद हमने 4 बढ़ा दिया तो 5, और 5 में 3 बढ़ा दिया तो 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि विलुप्त संख्या भरें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको लगाने का तरीका है कि सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल तरीके से लगाते हैं, और हॉरिजॉन्टल नहीं लगेगा तो हम इसमें वर्टिकल नियम लगाते हैं। तो 2 नियम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले रो वाले फर्स्ट में अगर हम रो फर्स्ट की बात करते हैं तो 9 4 13, ठीक है, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पे जो बनेगा सम बनेगा वो 15 बनेगा। तो आगे चेक कर लेते हैं, 8 और 1 9, 9 और 6 15, अगर हम इसको जोड़ते हैं सबको तो यहाँ पर भी कितना बन रहा है टोटल 15 बन रहा है, यानी कि रो हमारे थर्ड में। तो आगे अगर चेक करें तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 7 3 10, और 10 में अगर हम 5 जोड़ दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, रो नंबर सेकंड में, तो यहाँ पर भी 15 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर में अगर 5 दिया है तो बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 5 दिया है तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में सभी संख्याओं को जोड़ने पर सम कितना हो रहा है इनका 15 हो रहा है, तो यहाँ पर भी इनका सम जोड़ने पर 15 ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन अगला हमारा 18 नंबर, यदि a है माइनस b है प्लस तथा c है गुणा, तो इसको सॉल्व करना है। तो 5 और c का मतलब है गुणे 4, और a का मतलब है माइनस, और यहाँ पे 2 है, और b का मतलब प्लस है, और यहाँ पे 3 है, और b का मतलब प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का हमें मान ज्ञात करना है। तो 5 चौक 20 माइनस 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बैठेगा। सबसे पहले हम बोर्ड मास नियम को सॉल्व करते हैं, और बोर्ड मास नियम में जो लगता है वो सबसे पहले आता है डिवाइड, डिवाइड के बाद आएगा मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और लास्ट में सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 20 में ये भी पॉजिटिव है, तो 20 और 6 कितना हो जाएगा 26, 26 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, 21 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, यदि प्लस का तात्पर्य से बड़ा है, मतलब प्लस का मतलब है से बड़ा, माइनस का तात्पर्य है से छोटा, एवं बराबर का तात्पर्य है से बड़ा नहीं है, मतलब छोटा है या बराबर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही होगा से बड़ा है या बराबर है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब है से बड़ा नहीं है तो छोटा होगा या बराबर होगा। तो a प्लस बी और b माइनस सी संकेत करता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि a प्लस बी, ठीक है। अब a प्लस बी का मतलब है, तो प्लस का मतलब बड़ा है और b से, उसके बाद यहाँ पे b माइनस सी है, तो b माइनस का मतलब यहाँ पे दिया छोटा है और c से,
ठीक है। अब बराबर तो कहीं है ही नहीं, तो अब सिंपल बात समझिएगा कि ए बड़ा है बी से, अब बी भी बड़ा किससे है, अब बी जो है वो छोटा है किससे, सी से, इसका मतलब सी भी बड़ा हो गया बी से। तो ए और सी दोनों बड़े हैं, किससे बड़े हैं, बी से। ए और सी किससे बड़े हैं, बी से बड़े हैं, ठीक है। तो बी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2b है, तो ए सी बड़ा है किससे, बी स्क्वायर से। अब अगर हम बात करें कि ए सी अब बड़ा है, तो चूंकि बड़ा का मतलब यहाँ पे कौन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बी का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए सी प्लस बी स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ए सी प्लस बी स्क्वायर यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ है नहीं, बस इंस्ट्रक्शन इन्होंने दे रखा है, बस उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि 3 बराबर 7 है, 3 बराबर कितना है, 7 है, 8 बराबर इन्होंने कितना लिखा है, 12, और 9 बराबर इन्होंने कितना लिखा, 13, तो 7 के बराबर है पूछ रहे हैं। तो 3 में अगर हम 4 बढ़ाते हैं तो 7 हो जाएगा, 8 में अगर हम 4 बढ़ाते हैं तो 12 हो जाएगा, और 9 में अगर हम 4 बढ़ाते हैं 13 हो जाएगा। तो 7 में हम 4 बढ़ा देंगे तो 7 4 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 11 है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ए नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियोज़ में और भी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।